अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखें, हम कई दिन से नेशनल रिफाइनरी की प्राइस मूवमेंट के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ टारगेट्स हम देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम किस तरह इसको ट्रेड करते हैं और किस तरह इससे मैक्सिमम हम फ़ायदा ले सकते हैं इस चार्ट को देखते हुए। तो इसके अंदर हमने दो इसके स्टेजेस बनाए। एक तो हम बताते हैं आपको, ये मंथली चार्ट है। देखें, ये वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, 10 मिनट से ज़्यादा की, तो फिर क्योंकि किसी जगह के ऊपर टाइम कम होता है तो बायो में लिंक मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो वो आगे की वीडियो वहाँ देख सकता है। तो शुरू करते हैं हम। ये मंथली चार्ट है। देखिए, इसके टारगेट्स हैं मंथली। अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म्स, तो ये अपर टारगेट देख लें 471, 564, ठीक है, 613। ये इसका लॉन्गर एक्सपेक्ट के अंदर मंथली क्या देखें तो ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट है। ये जो लेवल्स हैं इसको ये हिट करती है, फिर वहाँ से रिजेक्ट होती है। तो बिगर टाइम फ्रेम में अगर किसी ने इसको लेके छोड़ दिया तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब नीचे आएगा तो हो सकता है कि 419, 420, 434 तक आए और फिर इससे अपनी ऊपर की डायरेक्शन लेकर ऊपर जाना शुरू कर दे। तो जो लोग इस तरह ट्रेड करते हैं वो ये जो अप एंड डाउन के मूवमेंट्स हैं वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि ये जो टारगेट्स हैं ये डेली या 4 आवरली किस तरीके से बिहेव करेगा और हम इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आज फ़र्ज़ करें इसको हम, जो भी इसकी क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को देखते हैं कि 445 के ऊपर ये क्लोज़ हुआ, 445.47 शायद क्लोज़ हुआ है और ये मंथली कैंडल है, ठीक है। तो 445 से लेकर 625 कह लें आप, तो 525, 625, ये 200 रुपये का इसमें एज नज़र आता है कि अगर किसी ने 1000 शेयर लिए हैं तो 200,000 की प्रॉफिट वो कर सकता है। लेकिन ये कितने महीनों में करेगा वो डिपेंड करेगा इस मंथली कैंडल के लिहाज से, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इसको इस तरह लोग ट्रेड करते हैं, हम ऐसे ट्रेड नहीं करते, ठीक है। आपको दिखाते हैं ऐसे। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये कैंडल है आज की जो 21 जनवरी की ये है, ठीक है, जो आज की डेट आई थी 22 जनवरी शायद आज है। ये करंट है बिल्कुल, 445 पे क्लोज़ हुआ, ठीक है। ये नेशनल रिफाइनरी है। देखिए, इसके ये टारगेट्स हैं। इसने 436 से या 430 से ऊपर जाना शुरू किया है, ठीक है। अब कल की डेट में जो इसकी एक्सपेक्टेड मूव्स आएंगी वो थोड़ा सा, अगर ये बाउंस बैक करता है, ठीक है, बैक आता है तो 436 या 432 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसके टारगेट ऊपर शुरू हो जाते हैं। मार्केट क्योंकि वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, इसलिए जो अभी हमने डिस्कस किया था मंथली चार्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर किसी दिन ये 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये ऊपर जाएगा, तो हो सकता है किसी दिन ये 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये नीचे आता है, ठीक है। लेकिन ये लिमिट्स बता रही हैं कि अगर ये नीचे आया तो ये पूरे महीने में, ठीक है, तो ये 419.98 तक आ सकता है। उसके बाद ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। या अब मंथ क्लोज होने के बाद पता चलेगा कि अगर ये कैंडल ग्रीन से रेड हो गई तो फिर चांसेस हैं कि फिर ये और नीचे जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मंथली है, इसके अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं लेके छोड़ देते हैं। अब हम इसको देख रहे हैं कि ये जो हमने 200,000 रुपीज़ जो है कई महीनों में कमाने हैं, उसको हम इस पैटर्न पे अगर ट्रेड करें, जैसे डेट वाइज देखते हैं इसको हम, तो ये यहाँ से 436 से अगर हम परचेज़ करते हैं, ठीक है, और इसको 450 पे जाके सेल करते हैं तो क्या बनता है। अभी तो खैर 445 हो गया, तो 443 या 445, तो 450 के ऊपर 7 रुपये का इसमें एज मिलता है, तो 7,000 रुपये हमने अर्न कर लिए। फिर उसी दिन के ये चांसेस हैं कि ये 456 तक जाए या 450 से वापस आ जाए। जब ये वापस आएगा तो हम शॉर्ट सेलिंग करें इसकी। जब हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो फिर हमें 7 रुपये के हिसाब से वो तकरीबन 15,000 रुपये हमने अर्न कर लिए। नेक्स्ट डे इसने फिर मूव करना है और फिर ऊपर जाना है। यानी अगर ये 450 से नीचे आता है
तो दोबारा 443 या 442 पे आके क्लोज़ होगा, यहाँ बाई की जाए और फिर ऊपर जाकर 456 तक का इसका टारगेट है कि ये वहाँ जा सकता है। लेकिन ठीक है, जा सकता है। अब हम इसको स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है हमने, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफ हम इसको बाय करें, ठीक है, और यहाँ सेल कर दें, और उसके बाद हम इसकी शॉर्ट सेलिंग कर लें। 450 इसका टारगेट बनता है, अपर जा सकता है, लेकिन कुछ कैंडल्स ये 3 बता रही हैं कि हो सकता है कि ये 450, क्योंकि इसका डिफरेंट सिनेरियो है। ये 3 ब्लैक क्रॉस टाइप की कैंडल्स बनी हुई हैं, ये कभी तो फर्स्ट कैंडल से ही वापस चली जाती है, कभी इसके सेकंड कैंडल का जो हैगा यहाँ से वापस जाती है, या फिर थर्ड के टॉप से वापस भी जा सकती है। ये इसके 3 सिनेरियोज़ हैं। इसलिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये हो सकता है कि 450 से ही वापस आ जाए, ठीक है। लेकिन एक अगर इसने ऊपर की तरफ विक किया तो 456 बन सकता है, तो हमने इसको ये रखा है कि हम 450 पे इसको शॉर्ट कर दें, ठीक है। वो बाई जो किया उसको सेल कर दें और वेट करें। अगर ये वहीं से नीचे आता है, ठीक है, वेट कर लें, और ऊपर जाता है 456 के ऊपर, तो उस उधर से हम इसको शॉर्ट करें। ये हमारा टारगेट है कि हम इसको शॉर्ट करेंगे। फिर हमारे नीचे के टारगेट क्या हैं, इसको शॉर्ट करके अगर हम छोड़ दें तो इसने फिर वापस दोबारा कम से कम 453 तक आना है, ठीक है। तो ये बनते हैं आपके 7 और 6 15 रुपीज़ बनते हैं। तो 15,000 हमने यहाँ अर्न कर लिए और 15,000 हमने वहाँ अर्न किए थे, तो 2 दिन के अंदर 30,000 हमने अर्न कर लिए। इसी तरह इसी अप एंड डाउन के अंदर मंथली हमारा टारगेट है कि इससे महीने के अंदर ही 1 लाख से 1.5 लाख रुपए से अर्न किया जाए, ठीक है, जो कि 2 लाख रुपए बन रहे हैं महीनों की मेहनत के बाद, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म करते हैं। ये 3 कैंडल्स के बाद ये वाला जब ये नीचे आएगा दोबारा, तो यहाँ से हमने फिर बाय का एग्जीक्यूट करना होगा, ये देखते हुए कि ये अगर 436 से नीचे आ जाता है तो फिर इसका टारगेट है 422। जब हम ये 2 प्रॉफिट्स अर्न कर लें तो फिर हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। क्यों कि ये जो 3 कैंडल्स है रेड कैंडल्स, ये जब इधर से रिजेक्ट होके आएंगी तो फिर ये नीचे की तरफ आएंगी। 422 हो सकता है, 419 भी हो सकता है, जो मंथली चार्ट पे नज़र भी आ रहा है। तो ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो कि हमने डेवलप की हुई है और हम इसके ज़रिए ही इसको ट्रेड करते हैं। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये आप अपनी ड्यू डिलीजेंस के ऊपर मेहनत करें और उसको देखें। हम ये उन लोगों के लिए बनाते हैं जो इस सिस्टम को समझते हैं और हमारे ट्रेड एनालिसिस को जानते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको अगर कुछ अपडेट आई चेंज हुआ तो हम आपको बताएंगे।